वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रैवल ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन। आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरा रिसेंट ट्रिप इसराइल के बारे में है। जब से मैंने विज़िट किया इसराइल का तो मुख्तलिफ मेरे जो दोस्त हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू या जो मुख्तलिफ ट्रैवल ग्रुप्स हैं उसके थ्रू वो एक ही क्वेश्चन मुझसे जो है वो बार बार पूछ रहे थे कि आपका जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारी पाकिस्तानी जो लोग हैं वहाँ पे इसराइल जो है वो नहीं जा पाते क्योंकि ओबियसली अलाउ नहीं है। तो ऐसे लोग जो ड्यूल नेशनल हैं या कुछ लोग जो हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू जो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो मैंने भी जो है वो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट यूज़ किया वहाँ जाने के लिए। तो सबसे पहले जो फ़्लाइट मैंने ली बार्सिलोना से डायरेक्ट फ़्लाइट थी विज़ एयर की। और मुख्तलिफ मैंने भी व्लॉग्स वगैरह देखे लोगों के जो ऑलरेडी वहाँ ट्रैवल कर चुके हैं। तो बहुत मैंने सुना कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बहुत सख्त इमिग्रेशन होती है फ़्लाइट पे। जब आप ऑन बोर्ड होते हैं वहीं से आपका वो डाटा वो लेना शुरू कर देते हैं वैसे ऐसे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ईजी पीजी। फ़्लाइट एज़ यूजुअल जैसे आप यूरोप में किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो सेम लाइक दैट वो नॉर्मल एक फ़्लाइट थी। किसी ने कुछ नहीं पूछा वहाँ पे। तकरीबन मिडनाइट से पहले मैं वहाँ पहुँचा हूँ तेल अवीव जो उनका जो कैपिटल सिटी है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और वहाँ से बस के ज़रिए फिर हम इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचे। तो वहाँ पे जो मुझे समझ आया कि जो तरीक़ाकार है वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं पासपोर्ट रीडेबल। तो वहाँ पे आप हर पैसेंजर जो जाता है वहाँ पे अपना पासपोर्ट वो स्कैन करता है और नॉर्मली वहाँ पे उनको वो एक स्लिप निकल आती है और वो स्लिप देकर आप एग्जिट कर सकते हैं एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट से बाहर। लेकिन जो मेरे जैसे हैं जिनका जो है वो मुस्लिम और पाकिस्तानी बैकग्राउंड है तो उनकी वो स्लिप नहीं निकलती और मेरी भी नहीं निकली। और इट मीन्स कि आपने फिर मैनुअली इमिग्रेशन के थ्रू आपने बाहर निकलना है। तो फिर हम काउंटर पे गए और उन्होंने एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, जी आप क्यों आए हैं? जी इसलिए। ठीक है जी, आप बैठे वहाँ पे। तो पूरी फ़्लाइट में कोई 8 से 9 लोग थे। कुछ में खासी वहाँ के मुकामी फ़लस्तीनियन भी थे जिनके पास इसराइल का पासपोर्ट था और कुछ ऐसे थे जो ड्यूल नेशनल थे जो मुझे लगा कि इस तरह के लोग थे। तो वो हम 8-9 लोगों का ग्रुप था। वो फिर हमें नीचे जो उनका स्पेशल कोई डिपार्टमेंट है या काउंटर है वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे वो एक वेटिंग एरिया था। 20 से 25 लोग मेरा ख्याल है वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहे थे मुझसे पहले और 1 बाई 1 वो उनको अंदर रूम्स में लेके जा रहे थे जो जहाँ पे जो उनका सिस्टम है कोई इंटरव्यू का या जो भी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है वहाँ पे एक ऑफिसर आया, इमिग्रेशन ऑफिसर, और उसने एक पेपर दिया कि यहाँ पे मुझे अपने ग्रैंडफादर का नाम लिख कर दो और फादर का नाम भी गालबन था उसमें। वो मैंने लिख कर दिया और उसके वो 5 मिनट बाद फिर दोबारा आया और फिर मुझे वो रूम में लेके गया और वहाँ पे उन्होंने मुझसे जो है वो क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चन जो थे वो बड़े ही सिंपल और सेम लाइक किसी भी आप एयरपोर्ट पे आप जाते हैं और वहाँ पे भी आपसे भी तकरीबन अगर पूछें तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछते हैं, आप क्यों आए हैं, आपका विजिट क्या मकसद है, कितने दिन स्टे करना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाय द वे मुझसे जो है ना वो मैक्सिकन और अमेरिकन बॉर्डर्स पे मुझे जो है ना वो क्वेश्चनिंग इससे ज़्यादा मिस हुई थी जब मैं बाई लैंड वो क्रॉस कर रहा था तिवाना से सैन डिएगो की तरफ। एनीवे, तो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट जो डिफरेंट था इस एयरपोर्ट पे इस इमिग्रेशन में, इन्होंने जो है वो रिलीजियस क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछे। उसमें यह था कि आप मुसलमान हैं, कौन से मुसलमान हैं, आप सुन्नी हैं, शिया हैं या आप किसी और फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, मस्जिद आप कितना जाते हैं और इसराइल के बारे में आपके पास क्या न्यूज़ है, लेटेस्ट आपने हमारे बारे में क्या सुना और कब सुना, और आप किसी नेबरिंग कंट्री जो हमारे हैं वहाँ पे आपने विज़िट किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो वहाँ अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं और वहाँ अगर आप गए हैं तो किसके साथ गए हैं। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे, जो आंसर्स थे वो बड़े वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मैंने रिलीजियस क्वेश्चंस पे कोशिश की कि जितना सिंपल हो सके उनको मैंने सिंपल ही उनको रहने दिया। 2 टोक उनको जवाब दिए, कोई ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी उनको। और चूँकि हर चीज़ बड़ी एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी तो बड़ी ही वो मेरा तो इमिग्रेशन जो है वो 15 से 20 मिनट में उसने मुझे जो क्वेश्चन किए उसके बाद आई वाज ओके टू गो। किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं कि मैंने फील नहीं किया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ या नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के व्लॉग्स देखे तो बड़ा उसमें वो एक ड्रामेटिक
सीन उन्होंने मुझे देखने से लगा कि पता नहीं वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कपड़े उतार लेते हैं, वो एक एक चीज़ चेक करते हैं, उनके पास आपकी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये ऑलरेडी उनके पास डाटा होता है। मुझे खैर किसी लम्हे भी ऐसा नहीं लगा कि उनके पास कोई इस तरह की मेरी कोई चीज़ है, अगर हो भी तो उन्होंने मुझे कोई रियलाइज़ नहीं होने दिया। और सब क्वेश्चंस बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और बड़े इन गुड मैनर्स में उन्होंने क्वेश्चन किए, बड़े फ्रेंडली माहौल में क्वेश्चंस किए, और ये सारी गपशप मे बी बाकियों से मेरा जो एक्सपीरियंस इसलिए शायद डिफरेंट रहा हो कि मेरी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा ख्याल है जब मैंने वहाँ पे लैंड किया इट वाज माई 80th कंट्री, यस। तो इससे पहले 79 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका था, तो वो भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने बताया। तो आई थिंक वहाँ से भी शायद कोई इंप्रेशन पड़ गया हो कि ये बिल्कुल ही टूरिज़्म बेस पे है, और कहीं भी थोड़ा बहुत भी उनके जहन में किसी चीज़ का हो कि शायद ये किसी और एक्टिविटी के लिए तो नहीं यहाँ पर आया, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद उनका क्लियर हो गया हो, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि ये जो है ना ये मेरे साथ क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। और एज एज एक्सप्लेन के इससे ज़्यादा मेरे साथ वो अमेरिका में एक दफ़ा हो चुका है, और वो भी कोई बहुत बुरा नहीं, मतलब उन्होंने इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी, क्वेश्चनिंग की थी। तो अब जो मेरी वीडियो है इसमें मैं मज़ीद आपको इसराइल की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैंने वहाँ से हासिल की तल अवीव के बारे में। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बता सकूं कि इसराइल का जो मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था वो कैसा था, क्योंकि जब भी मैंने व्लॉग्स देखे उसमें मैंने नेगेटिव चीज़ें ही देखी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये बता सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप की पहुंच में है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ ट्रैवल करना, और अगर आपके पास ये वसाइल और आपके पास इस तरह के वो डॉक्यूमेंटेशन है कि आप इजीली वहाँ ट्रैवल कर सकें, तो मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाएं, क्योंकि हमारी जो है वो मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबला अव्वल बहुत ही ख़ास जगह है हमारे लिए। वहाँ पर जाना, मस्जिद अल अक्सा को देखना, तो वो एक मेरा ड्रीम था जिसको मैं पूरा करने के लिए गया, और अकेला मैं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आइए अब आपको मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ, और मज़ीद आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इसराइल के बारे में वो फिर मैं आपको वीडियो में देता हूँ। खुशामदीद मेरे चैनल में ट्रैवल ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन। आज की हमारी जो फ़्लाइट है वो मैं बार्सिलोना से तल अवीव, इसराइल का जो कैपिटल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे भी लैंड करने वाले हैं। शब जुम्मा है और नेक्स्ट डे हफ्ता है। बताना का मकसद ये है कि ये जो है वो शब जुम्मा से लेके हफ्ते की शब तक ये लोग काम नहीं करते, और इनका ये मानना है कि जो अल्लाह ताला ने हमें 6 दिन दिए हैं ये काम के लिए हैं, और 7वां दिन जो है वो इबादत के लिए है। और ये जो कंट्री है मिडल ईस्ट में ये कंट्री वाक़या है। इसकी जो लोकेशन है वो मिडल ईस्टर्न सी, और इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं उसमें है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। ये इसके जो है वो नेबरिंग कंट्री हैं। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो वो 9.4 मिलियन है, जो कि यहूदी यहाँ पर जो कि इज़राइल की आबादी है। इसके अलावा जो यहूदी ओवरऑल जो इनकी पॉपुलेशन बनती है वो 15 मिलियन है। इसमें ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उसमें अमेरिका जो है वो शहर फरिस्त है। इसके अलावा ये यूके और पोलैंड और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये मुकीम हैं। इस कंट्री की अगर रकबे की बात की जाए तो ये एक छोटे रकबे वाला कंट्री है। टोटल इसका जो रकबा है वो 290 माइल्स, जो कि बनता है 470 किलोमीटर तकरीबन। ये इसके पूरे कंट्री का जो है ये इसका ये रकबा है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो हिब्रू और अरबिक हैं, और अगर मेरी तलफ़ुज़ में कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ माज़रत, क्योंकि जो मैंने रिसर्च की है हो सकता है उसके मुताबिक उससे डिफरेंट भी इसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इन वर्डिंग्स की। तो बैक टू द टॉपिक, इसराइल जो है ये
फेमस इसलिए है कि एक तो ये टेक्नोलॉजी का ये समझ लें कि घर है। दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इनोवेशंस होती हैं वो तकरीबन उसका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता वो जो है वो इज़राइल से ही होता है। 13 अभी तक इनको नोबल प्राइज़ मिल चुके हैं इजराइलियों को, और आबादी के तनासब से ये किसी भी कंट्री की सबसे ज़्यादा जो है ना ये रेशो है। अगर आबादी के तनासब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स हैं वो इस हिसाब से ये इज़राइल के ही हिस्से में आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ये इंटेलिजेंट लोग हैं। और इस कंट्री का जो वजूद है वो 14 मई 1948 में आया, और अब तक जो है ये मुतनाज़ा ही इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसको रिकग्नाइज़ करते ही नहीं कि ये कंट्री है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अभी जो कुछ इनके सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसमें इजिप्ट, टर्की, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक इनसे ताल्लुकात जो है वो इस्तवार किए हैं। तो ये जो है जगह ओल्ड जावा, यहाँ पर ये इनका ये बीच व्यू है, और इस कंट्री की जो रहन सहन है वो बिल्कुल मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पर आकर आपको ऐसे ही लगेगा कि आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री के बीच सिटी पर आ गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको मुकम्मल आज़ादी है, आप किसी भी किस्म का लिबास, किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यूरोपियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अगर इसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो काफ़ी ये डेवलप्ड कंट्री है। आई थिंक इसका जो शुमार है वो अमीर ममालिक में होता है, क्योंकि सैलरीज़ काफ़ी हाई है यहाँ पे, और उसी वजह से हर चीज़ काफ़ी महंगी भी है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि ये जो है प्राइसेस काफ़ी हैं, चीज़ों की बहुत प्राइसी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह यही है कि इसकी जो सैलरी है वो हाई है, तो डेफिनेटली फिर उसकी वजह से प्रोडक्ट्स वो भी इसकी हाई हो जाती हैं। बहुत एक हिस्टोरिकल कंट्री है, और बिल्कुल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें वो जो है आप ज़रूर ट्रैवल करें। इस कंट्री में आने का मेरा जो मकसद है वो यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस उसको विज़िट करना है। लेकिन मैंने सोचा कि चलें एक दिन जो है वो तल अवीव के नाम करते हैं। काफ़ी इसका वो जो है वो नाम सुना हुआ था, और बहुत ज़्यादा वो एक तजस्सुस पाया जाता था कि ये शहर कैसा है, क्योंकि आम रसाई नहीं है यहाँ पे मुस्लिम पासपोर्ट होल्डर्स की। इस वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने कहा चलें आज इसको जो है वो विज़िट करते हैं। तो कंट्री जो है ये सिटी मैं कहूँगा कि क्योंकि मैं अभी सिर्फ तल अवीव में हूँ, ओल्ड और न्यू का मिक्सचर है, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ इमारत बहुत पुरानी हैं, कुछ नई हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे अच्छी है। ट्रैम्स और ट्रेन और लोकल ट्रांसपोर्ट का ये जो है वो कम्बिनेशन है। हर चीज़ यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है। रहाइश के लिए आप यहाँ पे हॉस्टल्स भी कर सकते हैं यहाँ पे बुक, क्योंकि शेयरिंग अकोमोडेशन आपको काफ़ी रीज़नेबल पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और मौसम क्योंकि ये मिडल ईस्टर्न में है तो वो गर्म ही यहाँ पे होता है, लेकिन बहुत कोई इतना ज़्यादा गर्म अभी नहीं है। मई का महीना है, तो आप इजीली जो है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे इज़राइल के शहर तल अवीव में, जो कि मुकम्मल यहाँ पे मोस्टली यहूदी रहते हैं, मस्जिदों में यहाँ पर लाउड स्पीकर में अजान होती है। हालांकि हमने सुना इसके टोटली ऑपोजिट था, लेकिन यहाँ पर मस्जिदों में अजान होती है, जो कि मेरे लिए बड़ी एक हैरत की बात है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़राइल का ये है कि ये
किसी भी यहूदी को जो पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो उसको ये बाई बर्थ नेशनैलिटी दे देता है, अगर आप उसको ये प्रूव कर दें कि ये जो है यहूदी है बाई बर्थ। तो ये अपनी नौयत का ये वाहद ऐसा कंट्री है जो कि मज़हब की बेस पे किसी भी मुल्क के बाशिंदे को ये नेशनैलिटी दे देता है, रिगार्डलेस इवन अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको जो है वो पासपोर्ट इनका मिल सकता है। और ये पासपोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है दुनिया के। काफ़ी यूरोप में इनको सिर्फ जाने के लिए टिकट ही चाहिए, इनको वीज़ा नहीं चाहिए। तो इस पासपोर्ट की अहमियत का अंदाज़ा आप जो है बखूबी इसका लगा सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरी होगी बैतुल मुक़द्दस, जिसको दुनिया यरूशलेम के नाम से जानती है। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले दिनों में मैं शेयर करूँगा। और वही मेरी मेन डेस्टिनेशन थी, यहाँ पर आने का मकसद इज़राइल को और यही था कि मैं बैतुल मुक़द्दस को देखूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।